हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो पाठ का नाम है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसके अंतर्गत हमें कुछ से समझाने की कोशिश करना है कि इसमें जो दिया है कि घनाभ जो चित्र दिए हैं दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 दिए हैं, 1 2 3 4। और ये दिया है बेटा दोस्तों, ये घनाभ का, और ये शंकु, ये बेलन, ये वृत्त। ठीक, तो हमें इन सवालों में जो दिया होता है इसी के अंतर्गत सवाल आते हैं। घनाभ के आते हैं, शंकु, बेलन और वृत्त। तो सवाल करने से पहले हमें इसके घनाभ, शंकु, बेलन और वृत्त के बारे में आना बहुत ज़रूरी पड़ता है दोस्तों। यदि नहीं आता है तो हमें भी सवालों में दिक्कत आती है कि घनाभ क्या है, शंकु क्या है, इसका सूत्र कैसा मतलब और बनता कैसे है सूत्र इसकी। तो हमें ये चीज़ें दोस्तों आना चाहिए। ठीक, तो इसी के लिए मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाया है, और जो कि आपको हेल्पफुल ये वीडियो बन सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो घनाभ है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों। तो यदि इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये 3 समांतर समतल पृष्ठों फलकों के युगों से घिरा ठोस घनाभ कहलाता है। ये जो घनाभ है दोस्तों, ये ठोस होता है। ठीक, ये जो आपको जिस समांतर जो दिखाई दे रहा हो आयत के आकार का, ठीक है। तो इसमें 6 आयत, इसके अंदर 6 आयत बने होते हैं दोस्तों। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करें इसकी, जैसे आपने रूम देखा होगा, माचिस देखा होगा, किताब होती है, तो ये सब क्या है, घनाभ के उदाहरण दिए हैं। जैसे माचिस है दोस्त, ठीक है। इसको हम ऊपरी जो भाग है इसको हम पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, ये आप फलक भी बोल सकते हो, इसको सतह भी आप बोल सकते हो। ऊपर का या नीचे का एक, इसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ। हाँ, पृष्ठ भी आप बोल सकते हो। तो इसमें कितने दोस्तों होते हैं पृष्ठ? तो दोस्तों इसमें 6 होते हैं पृष्ठ। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 पृष्ठ होते हैं। आप फलक भी बोल सकते हो दोस्तों इसको। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हमें क्या है समझना है। एक छोटा सा मैंने इसका एक चित्र बनाए रखा हुआ है घनाभ का। इसको दोस्तों हम जो बोलते हैं, इसको हम ए से जो बी तक की दूरी है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं लंबाई। ठीक, बी से सी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चौड़ाई, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक, और सी से एफ तक की दूरी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। चलो हम लिख भी देते हैं दोस्तों, ऊंचाई, जिसे हम क्या एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 6 आयताकार आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक, ठीक, जैसे आगे की दीवार, ये है दोस्तों पीछे की दीवार, 2, एक 3, एक 4, एक ऊपर का छत और नीचे का, ये क्या है दोस्तों, हाँ, ये क्या है, आयत है दोस्तों। ठीक है, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, आपको हम बता देते हैं। एक ऊपर का एक पृष्ठ, एक सामने का, एक ए और एक जो नीचे फर्श। ठीक, इसको हम क्या पृष्ठ बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या है कुछ समझना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें फलक कितने होते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें होती हैं 6 फलक, हम लिख देते हैं 6 फलक होते हैं। ठीक, फलक को ही हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ, पृष्ठ भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब हम बात करते हैं शीर्ष कितने होते हैं दोस्तों। इसमें शीर्ष होते हैं दोस्तों इसमें 8। ठीक, शीर्ष को हम कोने भी बोलते हैं। कौन कौन से दोस्तों, चलो हम बता देते हैं आपको। ये हैं दोस्तों इसमें शीर्ष 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 इसमें शीर्ष होते हैं। ठीक, और इसमें दोस्तों कोरें कितनी होती हैं। तो कोरें होती हैं दोस्तों इसमें 12। ठीक है, चलो हम बता देते हैं। एक ऊपरी भाग, इसको कोर 1 2 3 4 नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलो इसके माध्यम से हम आपको बता देते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5
नहीं, ये पृष्ठ है, ठीक है। 5 और हमने क्या कोरम बोली थी, है ना। चलो इसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मान लो गणित की बुक है, तो इसको हमें कोरें समझना है, ठीक है। तो एक, चलो एक ए है और दो ऊपरी 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 12 कोरें होती हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। चलो तो दोस्तों इसमें 12 कोरें होती हैं। चलो इसके माध्यम से हम बता देते हैं। 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं और 4 दोस्तों नीचे हैं। फिर इसके 8 9 10 और 11 और 12 इसमें दोस्तों कोरें होती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल इसको आप कैसे कर सकते हो, लेकिन क्या संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का, ये क्या है घनाभ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आप कैसे निकालोगे। चलो हम लिख देते हैं दोस्तों। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6 पृष्ठ होते हैं, तो पूरे नीचे ऊपर का सबको हमें पृष्ठ में क्या है क्षेत्रफल निकालना है सबका। जब सबका निकालना हो तो देखो हमेशा जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई के द्वारा हम निकालते हैं। जैसे लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई ए है, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर का पृष्ठ हो गया, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। फिर इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर करेंगे प्लस क्योंकि ऐड करना है। फिर आएगा b इंटू एच। बी कौन सा है दोस्तों, तो देखो b ऊपर का हो गया, अब उसी प्रकार नीचे से करेंगे तो b ये है दोस्तों, ए है, ठीक है, ये चौड़ाई है। फिर एच लेंगे तो इस दीवार का ऊपर का लिया था, ऊपर के भाग का, अब हम क्या करेंगे इस छोटी दीवार का लेंगे तो b इंटू एच हो गया, ठीक है। प्लस क्यों किया, क्योंकि ऐड करना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, फिर करना है प्लस, फिर क्या करना है आपको l इंटू एच, ठीक है। अब l इंटू एच कौन है, अभी हमने ऊपर का निकाला था, फिर दूसरे पे इसका निकाला था। अब हमको क्या करना है दोस्तों, 2 हो गए, अब हमको इसका निकालना है, ठीक। तो लंबाई क्या है l और चौड़ाई कौन सी है, हाँ, और हाइट कौन सी है a, तो इसलिए हमने क्या है l इंटू एच, ठीक है। तो हमने अभी 3 पृष्ठों का निकाला है इसमें दोस्तों 6 पृष्ठ, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आ गया ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए अब दूसरे पे दोस्तों आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, ठीक। कैसे निकालेंगे, तो देखो चारों मतलब ऊपर और नीचे का हमें निकालना है, चारों बस दीवार का निकालना है। जैसे ऊपर और नीचे का नहीं निकालना है, हमें चारों दीवार का निकालना है, मतलब आसपास की। चारों दीवार का मतलब होता है आसपास की, ठीक है। तो क्या होता है चारों दीवार का, ठीक है। तो चारों दीवार का दोस्तों यदि आपका निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें दोस्तों, तो देखिए l प्लस बी क्या है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, और फिर इंटू एच यानी हाइट, ठीक है। अभी 2 दीवार हुई तो हम अब 4 का निकालना है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो इसलिए क्या है ये सूत्र निकल गया है। अब हमें निकालना है दोस्तों तीसरे का, तो तीसरे का निकालोगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालोगे। आयतन बोलते कैसे हैं, अगर ये वस्तु जैसे वस्तु है घनाभ है, तो जितनी ये जगह घेरी हुई है तो उसी वस्तु का उसका आयतन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो आयतन कैसे 3 चीज़ों का होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। हमेशा इसको लिखते हैं दोस्तों
घन इकाई में, ठीक है, इसको घन इकाई में, और इनको लिखते हैं दोस्तों वर्ग इकाई में, इनको लिखते हैं सबको वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई में क्यों लिखते हैं दोस्तों? जो मीटर में लंबाई है दोस्तों, या तो मीटर में रहेगी, या तो सेंटीमीटर में रहेगी, या तो लंबाई चौड़ाई जो रहेगी, या तो फिर मिमी में रहेगी, ठीक है। इसलिए इसको अगर जैसे मीटर में है तो m इंटू एम रहेगा, तो क्या होगा, m² रहेगा, तो इसी की इसको वर्ग इकाई में दोस्तों लिखते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो में अपलोड करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो घनाभ का, और जो मैं आप बताऊँगा आपको घन के बारे में बताऊँगा। जब तक कि दोस्तों सब राम राम।